अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चार बहुत बड़ी अपडेट, अंदर की अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली अपडेट, जो फखर जमान और नसीम शाह, उनका कैरियर अब खत्म होने वाला है। यानी उनका कैरियर अब मुश्किल में पड़ चुका है, क्योंकि फखर जमान और नसीम शाह के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। मगर अब सवाल यह है कि फखर जमान और नसीम शाह क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम से खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया है, क्या नसीम शाह और फखर जमान का जो कैरियर है वो खत्म होने वाला है या नहीं, इसके ऊपर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या फैसला किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट, जो फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, उसके ऊपर यूनुस खान फखर जमान के हक में बोल पड़े। यूनुस खान ने फखर जमान के बारे में क्या कहा, वो यूनुस खान का बयान, वो इंटरव्यू प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट, जो कराची किंग की एडम जंपा है, उन्होंने आईपीएल की जगह पीएसएल का इंतखाब क्यों किया। एडम जंपा ने ऐसा बयान जारी किया जिसके बाद भारतीय मीडिया आंख बगोला हो गए, पागल हो गए। एडम जंपा ने आखिर आईपीएल की जगह पीएसएल का क्यों चुनाव किया, वो एडम जंपा का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। चौथी बड़ी अपडेट, हैदराबाद किंग्समैन के जो ग्लेन मैक्सवेल है, वो अब पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आ रहे हैं। कब आ रहा है, बड़ी अपडेट है, हैदराबाद के लिए खुशखबरी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मगर जितने भी इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है, और वो सवाल ये कि जो फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा है, क्या आपको लगता है कि फखर जमान ऐसा कर सकते हैं या नहीं? इस पर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहली अपडेट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नसीम शाह, और जो फखर जमान है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में पड़ चुके हैं। जो उनका कैरियर है वो बहुत मुश्किल में पड़ चुका है। अब सवाल ये है, सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर फखर जमान और नसीम शाह के ऊपर पाबंदी लग चुकी है पीएसएल में, तो क्या वो पाकिस्तान टीम में आगे खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं, या फिर उनका कैरियर मुश्किल में पड़ सकता है। इसी के ऊपर मोहसिन नकवी ने एक फैसला किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम नसीम शाह की। आपको याद होगा दोस्तों, जो नसीम शाह, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया था मरियम नवाज के अगेंस्ट। अब वो ट्वीट इतना वायरल हुआ जिसके बाद मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया कि जो नसीम शाह, उनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना आयद होगा, और नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। यानी इतनी बड़ी सजा। हालांकि नसीम शाह ऐसे नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया कि नसीम शाह इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं, वो सिर्फ अपना फोकस क्रिकेट में रखते हैं। मगर अफसोस कि मोहसिन नकवी ने बगैर तहकीकात किए नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना आयद कर दिया। अब कहानी क्या है, क्या नसीम शाह ने किया है या नहीं, ये आपको आगे बताऊंगा, जिसके ऊपर यूनुस खान नसीम शाह के हक में बोल पड़े थे। उसके बाद बात करते हैं फखर जमान की। फखर जमान के ऊपर 2 मैच के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, 2 मैच के ऊपर बैंड लग चुका है पीएसएल के अंदर। यानी फखर जमान अब अपने 2 मैच अगले नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि फखर जमान के ऊपर लगा इल्जाम बॉल टेम्परिंग का। अब दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने है, आईएल टी20 लीग, नेशनल टी20 कप और पीएसएल, तीनों में फखर जमान नजर आए और सेम तरीके से बॉल को पकड़ते हुए नजर आए। तो क्या फखर जमान ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि फखर जमान का ये स्टाइल है बॉल पकड़ने का, वो बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो सीधे साधे इंसान है। मगर अफसोस कि इसके ऊपर भी तहकीकात नहीं की, और फखर जमान ने भी ये सब इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया, और ये कहा फखर जमान ने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप मुझे चाहे पीएसएल से सस्पेंड कर दे, बैन कर दे या जुर्माना आयद कर दे, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने ये कुछ नहीं किया। यानी मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की, ये फखर जमान का कहना है। और अब फखर जमान के ऊपर 2 मैचेस के ऊपर बैंड लग चुका है। और शहनशाह अफरीदी, आपको याद होगा कि उन्होंने जो सिकंदर रजा के रिलेटिव थे उनको आने में हेल्प करवाई, तो जो शहनशाह अफरीदी है उनके ऊपर भी 10 लाख का जुर्माना लगा। और जो हसन अली है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो उनके ऊपर भी मैच का 10% जुर्माना आयद हुआ। मतलब ये पाकिस्तान सुपर लीग है, और आप देखें अभी सिर्फ कुछ ही मैचेस हुए हैं, और इस कुछ ही मैचेस के अंदर जुर्माने पर जुर्माने हमें नजर आ रहे हैं। नसीम शाह, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, और फिर आपके आते हैं
हसन अली। तो ये अपडेट थी पीएसएल पर, मगर सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो फखर जमान के ऊपर 2 मैचेस के ऊपर बैंड लगाया और जो नसीम शाह उनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना आयद किया, तो क्या ये दो अब मुश्किल में पड़ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ सकते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने अब यह कहा कि जो भी क्रिकेट के अलावा कोई दूसरे ट्वीट जारी करेगा तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना भी आयद होगा और बाई चांस वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी दूर हो जाएगा, जिसका मतलब वो पाकिस्तान टीम से दूर हो जाएगा। और जो नसीम शाह उनको लास्ट वार्निंग मिल चुकी है कि भाई अगर अब आपकी तरफ से ट्वीट आता है तो आप ना सिर्फ आपके ऊपर जुर्माना आयद होगा बल्कि आपको सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा, जिसका मतलब कि नसीम शाह पाकिस्तान टीम से भी फारिग हो सकते हैं। और जो फखर जमान है उनके ऊपर भी यही सवालात उठ रहे हैं कि जो फखर जमान है वो भी पाकिस्तान टीम से दूर हो सकते हैं अगर वो इसी तरह की हरकतें करते रहे। तो ये कुछ अपडेट थी जिसका मतलब मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया कि जो भी क्रिकेट के अलावा दूसरी गलत हरकत करेगा उसके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा और वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट से दूर होगा, जिसका मतलब वो पाकिस्तान टीम से दूर होगा। तो जो नसीम शाह और फखर जमान है वो बहुत मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो ये अपडेट थी। अब आपने बताना है कि क्या नसीम शाह ऐसा कर सकते हैं, क्या फखर जमान ऐसा कर सकते हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, उसके बाद फखर जमान को 2 मैचेस के लिए बैंड कर दिया। सो इसके ऊपर जो यूनुस खान है वो फखर जमान के हक में बोल पड़े, मतलब फखर जमान बेगुनाह है, क्योंकि यूनुस खान ने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए फखर के हक में जिसको सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। जब आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा कि यूनुस खान ने ऐसा क्या कह दिया। भाई यूनुस खान एक जो है वो इंटरव्यू के अंदर बयान जारी करते हैं फखर जमान के हक में जो उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा। यूनुस खान क्या कहते हैं, चैंपियंस कप्तान यूनुस खान पीसीबी पर बरस पड़े, यानी मोहसिन नकवी के ऊपर बरस पड़े यूनुस खान। यूनुस खान ये कहते हैं, यानी यूनुस खान का ये कहना है कि जब नसीम शाह ने आपसे माफी मांग ली और उसने साबित कर दिया कि ट्वीट उसने नहीं किया बल्कि उसके मैनेजर ने किया है और मैनेजर ने खुद इसका इकरार किया कि मैंने ट्वीट किया है और फिर मैनेजर को फारिग भी कर दिया, तो फिर कौन सा जुर्माना बनता था जो आपने लगा दिया? 2 करोड़ जुर्माना लगाना बिल्कुल ज्यादती है। मेरा सवाल ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी में बैठकर सिलेक्टर्स झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि फखर जमान अनफिट है, अगले दिन फखर जमान क्रिकेट खेल रहा होता है, तो क्या उन पर यह कानून लागू नहीं होता? नसीम शाह ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि जो पोस्ट हुआ था, जो ट्वीट हुआ था, उसके मैनेजर उसमें मुलव्विस था। नसीम शाह ने उसको फारिग भी कर दिया। नसीम शाह भी आपका बच्चा था, इसको वार्निंग देकर आप माफ करते, उससे आपका कद बढ़ जाता। ये यूनुस खान कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा यूनुस खान का ये बयान, यानी यूनुस खान सिंपल ये कहते हैं कि नसीम शाह ने जब आपसे माफी मांग ली, यानी मोहसिन नकवी से, और जो ट्वीट किया था नसीम शाह के मैनेजर ने, उसने इकरार भी कर लिया और फिर उस मैनेजर को फारिग भी कर दिया, तो आपने नसीम शाह के ऊपर ज्यादती की 2 करोड़ का जुर्माना लगाकर। अगर आप नसीम शाह पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा सकते हैं तो जो चीफ सेलेक्टर हमारे आकिब जावेद है, जो झूठ बोलते हैं, जो ये कहते हैं फखर जमान अनफिट है, अगले मैच में नजर आता है, जो ये कहते हैं कि बाबर आजम अनफिट है, अगले दिन उसकी तस्वीरें आती है फिट की, तो उनके ऊपर ये कानून क्यों लागू नहीं है? नसीम शाह आपका ही बच्चा है, उसको आप माफ कर देते तो आपका कद और बड़ा होता, मगर आपने घटिया फैसला किया है। ये कहते हैं यूनुस खान, जो कि मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि जो नसीम शाह वो ऐसा काम नहीं कर सकते, और अगर किया भी है तो उसने माफी भी मांगी है और ये मैनेजर को फारिग भी कर दिया है। तो फिर मोहसिन नकवी का ये बनता था फैसला कि आप नसीम शाह को माफ कर दे और उसको आगे इजाजत दे खेलने के लिए, जुर्माना आयद ना करते, बट मोहसिन नकवी ने ऐसा नहीं किया, जिसके ऊपर यूनुस खान बरस पड़े। तो आप इस पर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं एडम जंपा। याद होगा ये नाम आईपीएल में था, मगर अब पीएसएल के अंदर तबाही मचा रहा है, क्योंकि आईपीएल नहीं खेला बल्कि पीएसएल के अंदर ये आ चुका है। हाँ जी, अब एडम जंपा से इंटरव्यू होता है और पूछा जाता है कि भाई आपने आईपीएल को क्यों छोड़ा और पीएसएल का चुनाव क्यों किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी? जिसके ऊपर एडम जंपा ये कहते हैं कि आईपीएल एक तो बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ा टाइम देना पड़ता है, आईपीएल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा उस चीज का हमें
नहीं मिलता जिस चीज का हमें मिलना चाहिए, यानी मुझ जैसे टैलेंट को ये एडम जंपा कहते हैं। इसीलिए एडम जंपा ने ये कहा कि मैंने आईपीएल से ब्रेक लिया, मैंने आईपीएल से रेस्ट मांगा। मगर फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ी लीग है, बड़ा पैसा है, तो क्यों ना वहां चला जाऊं। तो मैं पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया क्योंकि यहाँ पैसा भी ठीक ठाक है और यहाँ मेहनत भी करनी पड़ती है, मगर यहाँ की जो लीग है वो हाई लेवल की लीग है और यहाँ का जो माहौल है उसको मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। ये एडम जंपा कहते हैं। मतलब एडम जंपा ये कहते हैं कि आईपीएल बड़ा टाइम देना पड़ता है, कम पैसा मिलता है, बेकार लीग है, और पीएसएल एक छोटी लीग है, अच्छी लीग है, बड़ा पैसा मिलता है और यहाँ पर माहौल को इंजॉय भी किया जाता है। इसीलिए मैंने आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को जो है वो प्रेफर किया। ये एडम जंपा कहता है। भाई साहब, इस एडम जंपा के बयान से जो भारतीय मीडिया है वो पागल हो गए, वो आंख बगोला हो गए। वो ये कह रहे हैं कि एडम जंपा 5 सालों तक आईपीएल के अंदर खेलते रहे, आईपीएल का पैसा खाते रहे और अब आईपीएल के बारे में इस तरह से कैसे कह सकते हैं। तो भाई साहब, मुझे अब ऐसा लगता है कि एडम जंपा अगले साल भी हमें पीएसएल में नजर आए, क्योंकि शायद आईपीएल में उसको ना लिया जाए इस बयान से, क्योंकि एडम जंपा ने क्या दिया कि आईपीएल बड़ी लीग है, बड़ा टाइम देना पड़ता है, कम पैसा है, पीएसएल छोटी लीग है, बड़ा पैसा है और बड़ा एंजॉय होता है पीएसएल में। तो ये एडम जंपा का बयान था जिसके बाद भारतीय मीडिया पागल हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो गिलेन मैक्सवेल है, भाई सब गिलेन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया। मतलब गिलेन मैक्सवेल की तरफ से अपडेट आती है कि वो पाकिस्तान आ रहा है पीएसएल खेलने के लिए। जो हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान है मार्नस लेबुशेन, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो गिलेन मैक्सवेल है वो अब हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ जी, कब करने जा रहा है? जो अभी लाहौर का लेग चल रहा है, यानी अभी लाहौर के अंदर मैचेस चल रहे हैं, जैसे ही लाहौर का लेग खत्म होगा और कराची का लेग शुरू होगा तो जो गिलेन मैक्सवेल है वो हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन कर लेंगे। यानी कुछ ही मैचेस बाकी है, 4 से 5 मैचेस और लाहौर में होंगे शायद, आई थिंक। उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा कराची में और कराची में 10-12 मैचेस होंगे, फिर लाहौर में आ जाएंगे। तो जो कराची के अंदर लेग शुरू होगा दूसरा, उसमें गिलेन मैक्सवेल हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन करने जा रहा है, जो कि ये हैदराबाद किंग्समैन के लिए और फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हैदराबाद उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। बट गिलेन मैक्सवेल के आने से शायद अच्छी क्रिकेट नजर आ, बट गिलेन मैक्सवेल आ रहा है सेकंड लेग में कराची के अंदर हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन करने जा रहा है, जो कि बहुत जल्द ये दिन आने जा रहा है। तो गिलेन मैक्सवेल की तरफ से ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर थी। आप क्या कहते हैं?